दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने के आपके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो आज के डेट में ये है कि आज आप किसी भी बैंक में, एफडी में, आरडी में, सुकन्या में पैसा रखते हो तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम जो रिटर्न है वो 5 से 6% का ही मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। आप हमारे इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कम से कम 6 से 7% का है और आपको रिटर्न भी उतना ही मिल रहा है, तो आपका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो रहा है, तो वो पैसा कभी भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर नहीं ले जाएगा। पैसा आपका फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर तभी जाएगा जब इन्फ्लेशन के रेट से अधिक आपको इंटरेस्ट मिले, तो ही आपका पैसा बढ़ रहा है, वरना आपका पैसा समझिए घट रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हो तो वहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कभी भी अपने पैसे को आप निकाल सकते हो। ज़रूरत के टाइम पे कोई भी आपको रोकेगा नहीं कि पैसा को आप मत निकालिए या पैसा आपका लॉक इन पीरियड में चला गया, वैसा कोई बात नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है म्यूचुअल फंड का कि यदि आपने पैसे को कभी निकाल लिया ज़रूरत के समय पे, तो यदि पैसा कहीं से आपका आ गया तो वापस फिर आप उस पैसे को वहाँ डाल सकते हो। ये वाला जो चीज़ है ना, ये और कहीं भी किसी भी ट्रेडिशनल प्लान में देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसे जमा करने का बहुत सारा फ़ायदा है और सबसे बड़ा फ़ायदा इसके पावर ऑफ कंपाउंडिंग की है, जो कि लंबे समय में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। एक सिंपल सा उदाहरण है कि 15,000 रुपया प्रति मंथ 15 साल के लिए यदि वो 15% का रिटर्न दे, जो कि स्मॉल कैप मिड कैप में काफ़ी संभावना है कि उतना रिटर्न तो मिल ही जाना है। पिछला रिकॉर्ड भी यही कहता है कि उतना रिटर्न आराम से मिलेगा। तो वैसे केस में क्या होता है कि आपका पैसा 15 सालों के बाद 1 करोड़ रुपया टच कर जाता है। अब 1 करोड़ रुपया से 80-90 हज़ार रुपया हर महीना आप निकालिएगा SWP के लिए, खर्च के लिए, पेंशन के हिसाब से, तो वो पैसा कभी भी घटेगा नहीं आपका। जबकि सेफर वाले जितने भी प्लान है ना, वहाँ पे इतना पैसा आपका कभी नहीं बढ़ेगा कि आप 15,000 रुपये जमा करके आप कम से कम 70-80 हज़ार रुपया, 90 हज़ार रुपया हर महीना ले सकते हो। इतना पैसा कभी आपका बढ़ने वाला नहीं है। तो अच्छा, फंड सिलेक्शन की जो बात है, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस म्यूचुअल फंड का AUM 10,000 करोड़ से ऊपर हो, जो डाइवर्सिफाई इक्विटी में पैसा लगाता हो, स्मॉल कैप मिड कैप की कैटेगरी हो, पैसा आपको वहीं पे निवेश करना है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। आप चले गए बैंक में किसी एजेंट के पास, तो वो आपको ये सब बातें कभी नहीं बताएगा, उसको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। वो लोग आपको वही वाले फंड बताएंगे जहाँ पे उनका कमीशन ज़्यादा मिलने वाला है। आप कभी किसी बैंक में जाइए और उनको बोलिए कि मुझे SBI का स्मॉल कैप वाला प्लान लेना है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का प्लान लेना है, SIP करना है 15-20 सालों के लिए, वो लोग कभी भी आपको प्लान नहीं देंगे, क्योंकि उनमें उनका कमीशन बहुत कम मिलता है। आपका पैसा बढ़े या ना बढ़े, उनसे उन लोगों को कोई खास मतलब नहीं है। उनको मतलब किस चीज़ से, सिर्फ अपने कमीशन से। इसलिए मैं कहता हूं कि एजेंट और बैंक से बच करके रहिए। और मैं जो बता रहा हूं, जिस स्मॉल कैप मिड कैप में जाइए, SBI का स्मॉल कैप, निप्पॉन के स्मॉल कैप, क्वांट के स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप और निप्पॉन इंडिया का मिड कैप, इन सब पैसा लगाइए। ये सब डाइवर्सिफाई इक्विटी है, सारे का AUM शायद 10,000 करोड़ से ऊपर है। वहाँ पे पैसा आपका बिल्कुल सेफ्टी से है और पैसा अच्छा ग्रोथ भी करेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में कुछ जानकारियाँ आपको मिली होंगी। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।